हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन आए हैं प्रूफ के। इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा और आपको इससे ही समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, हमने फर्स्ट केस लिया। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात क्या होती है? जब हम ए मैट्रिक्स दिया है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें ए डैश, तो वो भी ए के इक्वल ही आएगा। मतलब ट्रांसपोज करने पर ही मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है ए डैश। तो फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 -1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -1 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 1 3। और आप देख सकते हैं डैश करने के बावजूद इसका डैश ए के इक्वल आया, तो ए डैश इज इक्वल टू ए। हैंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था हमारा पहली प्रूफ। अब सेकंड केस में हमें बी मैट्रिक्स दिया है एक। हम इसका भी डैश निकालेंगे 0 1 -1 -1 2 1 1 1 0। जब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब बी डैश निकालेंगे, तब फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 0। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करवा दें, या एक तरह से इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ऊप्स सॉरी गाइस, ये असल में क्वेश्चन मुझसे गलती से गलत नोट हो गया। असल में ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ये भी 0 है और ये -1 है। तब इस तरह से यहाँ पर 0, ये -1, और जब ये थर्ड कॉलम बनेगी तो ये -1 और यहाँ पर 0। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस तो यहाँ, और सारे प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में, मतलब ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये 0 ऐसे ही, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये 0। आप देख सकते हैं बी डैश की वैल्यू माइनस बी के इक्वल आई है। बी डैश इज इक्वल टू माइनस के बी। हैंस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी दूसरी प्रूफ। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के द्वारा आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ये 2x2 का है, वरन ये मेथड मैं आपको सिर्फ 2x2 पर समझाऊंगा। आप इस मेथड को 3x3 पर भी करके देख सकते हैं, उस पर भी बिल्कुल यही मेथड है। क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा पूरी तरह से। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स दिया है, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें ये मैट्रिक्स दिया है ए, इसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में तोड़ना है। तो इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ, सिखा रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन में जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2x2 के मैट्रिक्स दे या 3x3 का, यही मेथड लगेगा। अब आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए, इसे हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज ए डैश। ट्रांसपोज मैट्रिक्स
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1। अब फर्स्ट स्टेप में a प्लस ए डैश और इसके इंटू में 1/2। इसका क्यों निकालना है हम ये मैं आपको बताऊंगा, पहले निकाल लेते हैं। 1/2 ऐसे ही 1/2 3 1 5 -1 प्लस 1/2 3 1 5 -1। जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो दोनों के साथ होगी। इस तरह से मैंने इसे अलग अलग कर दिया 1/2 को। ये 1/2 मैं ऐसे ही कॉमन में रख रहा हूँ। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 1 - 1 0। अब इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई 3 3 3 0। इस तरह से हमारे पास 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई ये। अब हम लेट कर लेते हैं P मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश। अब हमने इसे भी लेट कर लिया है, तो P मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 3 3 3 0। ये P मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P डैश इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0। P डैश इज इक्वल टू P। सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम P का जो आए है इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। हमें P की वैल्यू की ज़रूरत है। P डैश हम इसे सिमेट्रिक और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के चेक करने के लिए निकालेंगे। P मैट्रिक्स हमने इक्वेशन 1 डाल दी। अब हम करेंगे कुछ ये कि जिस तरह से हमने निकाला था हाफ ए प्लस ए डैश, हम निकालेंगे हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाफ ए मैट्रिक्स क्या था 3 फर्स्ट रो 3 5, सेकंड रो 1 -1 प्लस हाफ और हाफ इसका ही ट्रांसपोज 3 5 1 -1। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। हाफ 3 - 3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, 1 +1 0। हाफ के अंदर मल्टीप्लाई तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 2 -2 0। हाफ a माइनस ए डैश इज इक्वल टू इतना। अब हम लेट कर लेंगे Q मैट्रिक्स। Q इक्वल टू हाफ a माइनस ए डैश। Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 2 -2 0। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे Q डैश, तो Q डैश आएगा 0 2 -2 0। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो 0 2 -2 0 इज इक्वल टू Q की वैल्यू यही आ रही है, बस माइनस में, माइनस के Q। ये आ गया हमारे पास Q डैश। सो Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम Q को डाल देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे A इज इक्वल टू P प्लस Q। अब ये क्यों लिख रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले इसे A इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 3 3 0 3 3 3 0 प्लस Q की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 2 -2 0। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही बनकर आएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरा बस माइनस में हो जाएगा। यही इसने क्वेश्चन में कहा था कि इस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर होगा। यही पूरा मेथड आप 3/3 में लगाएंगे। अब हमने a इक्वल टू पी प्लस क्यू किस लिए किया, मैं आपको ये बता देता हूँ। हमने लिखा है a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये सारा काम रफ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो हमने p और q लेट किए थे उनकी वैल्यू वैसे पुट कर रहा हूँ। p हमने लेट किया था हाफ a प्लस ए डैश और q हमने लेट किया था हाफ a माइनस ए डैश। हम इसमें से हाफ कॉमन ले लेते हैं, a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। माइनस और प्लस में ए डैश कट जाएंगे, 1 + 1 2 हाफ 2a इज इक्वल टू a। मतलब ये है कि जब हम इन दो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो हमें वापस ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। हम सिर्फ इसे इस तरह से तोड़ रहे हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो इसने हमसे कहा था। ये मेथड 3/3 में हुआ तो बाकायदा 8 मार्क्स में आएगा। इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।